आइए अति कड़वे किंतु रोचक संवाद प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम हम लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। नरेंद्र मोदी की सारी राजनीति फ्लॉप हो गई, उनके जुमले फ्लॉप हो गए और उन्होंने जितने जितने कुकृत्य किए वो सब उजागर हो गए। यह नारी वंदन मामले में भी मोदी ने बहुत बुरी मात खाई। अरे 3 साल तक नारी वंदन पास बिल को रोके रखा और अब सारा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रहा है, जबकि अपराधी तो यही है। और एप्टिन फाइल में भी मोदी का नाम है, कितनी जगह नाम है, कितनी बार नाम है, ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। अब बंगाल में जो मोदी जितने नाटक कर रहे हैं ना, वो भी सारे उजागर होते जा रहे हैं। अब उनकी कोई खैर नहीं, अब तो सारे नाटक उजागर हो गए हैं। हमारा मोदी जी को यही सुझाव है कि यदि रंश मात्र भी नैतिकता हो, रंश मात्र भी आत्मिक पावनता हो, तो इसी वक्त अपने पद से त्याग पत्र दे दीजिए। ये जनता की मांग है, जनता की आवाज़ है, जनता की भावना है। आइए अब दूसरा संवाद करते हैं। ये चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इतने बदनाम हो चुके हैं, इतने बदनाम हो चुके हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उन्हें तो तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि किस प्रकार के शातिर घोटाले किए हैं इस ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने, जिसकी कोई सीमा नहीं। ये अहंकार में डूब गए थे कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनको ये अहंकार था कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा कुछ नहीं कर सकती, हम सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं, सर्व न्याय से भी ऊपर हैं। किंतु ऐसा हुआ नहीं। आज भी बंगाल में अभी भी मामला अटका हुआ है। 90 लाख वोटर्स का जो फर्ज काटने का चला रहे चक्र, वो तो बात दूसरी है। अब यहाँ पर जो 27 से 34 लाख मतदाताओं का जो न्याय मिलना था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय दीजिए, किंतु ट्रिब्यूनल में कार्रवाई नहीं हो रही, वकीलों को भी जाने नहीं दिया जा रहा। बड़ी विचित्र खेला हो रहा है। यार इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग अपने आप में अपराधी है, जनमताधिकार की हत्या का अपराधी है। उसको सज़ा मिलनी चाहिए और सबसे बड़ी सज़ा ये है कि चुनाव आयोग मुख्य आयोग को भंग किया जाए और मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर रिमांड लिया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा और विकल्प है, जब तक मतदाता सूची नहीं बनती, मतदाताओं को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलता, जब तक मतदान नहीं होना चाहिए। चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दीजिए, 2 माह आगे बढ़ा दीजिए। सबसे पहले मतदान के लिए मतदाता सूची तैयार होना जरूरी है। हर मतदाता को सामाजिक न्याय देना जरूरी है, संवैधानिक न्याय देना जरूरी है। ये जो मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार ने जो बंगाल में खेला है ना, अब वो खेला भी फ्लॉप हो गया। देखते हैं अब क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना है। जनता तो मांग कर रही है कि बंगाल का चुनाव अभी स्थगित कीजिए, आगे बढ़ाइए 1-1.5-2 महीने के लिए। मामला बड़ा रोचक है। और मोदी के खिलाफ तो अब बहुत बड़ा प्रकरण हो गया। राष्ट्र के नाम संदेश की जो एक पावनता का माना जाता था, देश के लिए महत्वपूर्ण माना जाता, उसको भी चुनावी चिन्ह बना दिया, चुनावी सभा बना दी। ये मोदी का सबसे बड़ा घिनौना अपराध हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। और एप्टिन फाइल में पूरा नाम है, ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। मधु केशवर ने तो और नए नए एपिसोड जारी किए जिसमें मोदी का चरित्र उजागर हो रहा है। तो अब क्या किया जाए, इनमें इतनी भी शर्म नहीं है कि अपने पद से इसी वक्त त्याग पत्र दे दे।
अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रम्प की। ट्रम्प इतना घटिया इंसान है कि जिसकी कोई हद नहीं, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं, उनके कार्यों में विवेकवादिता नहीं, उनके जो निर्णयों में परिपक्वता नहीं, हर प्रकार का बस उन्माद झूठ बोलना। जैसे मोदी झूठ बोलते हैं ना, वैसे ट्रम्प भी झूठ बोलता है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, मगर है तो एक दूसरे के ही ना। मोदी का फादरलैंड है इजराइल, और जो ट्रम्प है ना अमेरिका, इनका फूफा लैंड है। तो ये यहाँ पर फादरलैंड और फूफा लैंड के लिए क्या क्या नाटक करते हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं ट्रम्प की। और ट्रम्प की कितनी बेइज्जती हो रही है। एक अमेरिका के राष्ट्रपति की इतने बेइज्जती होना अपने आप में शर्मदायक है। अमेरिका के जनरलों की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में युद्ध पर विचार मंथन चल रहा था। उसमें जनरलों ने ट्रम्प का बहिष्कार कर दिया कि ट्रम्प उपस्थित नहीं होंगे। ट्रम्प चिल्लाते रहे कि मैं आना चाहूँगा, किंतु उनको नहीं आने दिया। मामला बड़ा गंभीर हो गया। अब ट्रम्प की तो झूठ सारी उजागर होती जा रही है ना। अब क्या किया जाए, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मामला भी बड़ा विचित्र हो गया। और ट्रम्प तो अब खत्म जैसा हो गया, उसको तो खुद ही त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब देखते क्या होता है। और सबसे ज़्यादा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल बहुत बड़े संकट में है। 5000 मिसाइल और 200 ड्रोन के साथ इजराइल पर हमला किया गया है।